जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगामुखी। अलजेब्रा पार्ट 40। कल आपको इक्वेशन बताए थे, इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब उसी में हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। कल तो आप सीख लिए, इक्वल साइन से इधर यदि प्लस के साथ रहता था तो दूसरे साइड जाता था तो अपोजिट हो जाता था। तो प्लस का अपोजिट क्या हुआ, तो माइनस में चला जाता था। माइनस में रहता था तो प्लस में चला जाता था। मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में, स्क्वायर में है तो स्क्वायर रूट में, क्यूब में है तो क्यूब रूट में। इसी प्रकार से आगे जाते जाएगा। ठीक, अब हम उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल 25 क्वेश्चन आपको हम दिए थे बनाने के लिए। इसमें है कि जो जितना ईमानदारी से कल बनाया होगा, अब वो खोजेगा आंसर कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, ये नहीं खोजेगा। तो उसके लिए हम आज आपको बता देते हैं। कल वाला भी आंसर आप निकाल सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। आंसर हम लिखेंगे नहीं, आप अपने बता दीजिएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत। आज हम दे दिए हैं इसमें कि सॉल्व एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। सॉल्व करो और जो आंसर निकालेगा उसको वेरीफाई कर लो कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत। तो इसी आधार पर तुम कल वाला भी कर सकता है क्या। अब तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम 3 क्वेश्चन आपके समय बचा दिए, आपका 3 क्वेश्चन हम लिख दिए। एक पर लाइट यहाँ पर रहा है, पहले तीनों क्वेश्चन आप अपने से लिख लीजिए। यदि आप कल वाला समझ गए अच्छा से, ठीक है, तो आप इसको अपने से पहले बनाइए। ठीक, आंसर भी देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेरीफाई करना है। जो आपको x का आंसर आता है, x का वैल्यू डालिए दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, दोनों यदि इक्वल हो गया तो वेरीफाई हो गया, आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। सिर्फ यहाँ लाइट पड़ रहा है तो इसको हम बता देते हैं। 2x + 1 इंटू 2x + 6 माइनस 7 इंटू x - 2 इज इक्वल टू, उधर तो दिखाई दे रहा है, 4 इंटू x + 1 इंटू x - 1 माइनस 9x। ठीक, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बच्चा सबका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है 4 इंटू 5 माइनस x। 4, उसके बाद ब्रैकेट, क्या बताए थे एक बार ब्रैकेट में कि ब्रैकेट का मतलब हुआ यह एक घर है, इस घर का मेंबर है 5 और -x। ठीक, कोई आदमी आया न्योता देने के लिए कि चलो आज मेरे यहाँ भोज है, ठीक है, तो उस घर को न दिया, उस परिवार को न दिया, इसका मतलब पूरे परिवार को न दिया न्योता, नहीं दिया। 5 को भी न्योता दिया, x को भी न्योता दिया। ठीक, तो 4 से हमको 5 को भी मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 4 इंटू 4 के बाद ब्रैकेट है, इसका मतलब ऑलरेडी वहाँ कौन साइन हो गया, मल्टीप्लाई का साइन हो गया। 4 के बाद यदि ब्रैकेट है, इसका मतलब कौन साइन हो गया, मल्टीप्लाई का साइन हो गया। तो 4 इंटू 5 अब माइनस 4 इंटू एक्स। इसको यदि हम तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 5 अब माइनस 4 इंटू एक्स। और यदि अच्छा कीजिएगा आप, ये दोनों को भी ब्रैकेट में ले लीजिए, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ अलग, उसके साथ अलग। अब आ जाइए, इज इक्वल टू, अब क्या है, x - 4 - 3 इंटू x + 2। अब एक बात बताओ आपको कि 4 में से 3 माइनस होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 नहीं है, ये 3 इंटू मानी इसके साथ है, इस घर पर आया है न्योता देने के लिए, उसका यूज किसके साथ करना है, x + 2 के साथ करना है ना। यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x - 4 तो ठीक है, ये हो जाएगा -3x अब माइनस प्लस, क्योंकि साइन के साथ ना, -3 ना, तो -3 से x को मल्टीप्लाई किए तो -3x, और -3 से +2 को मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, -+-6। अब तो आपका ये हो गया कल के तरह क्वेश्चन, नहीं हो गया, x वाला को एक तरह, अब इसको निकाल लीजिए, 4 × 5 = 20 -4x इज इक्वल टू x - 4 -3x - 6। अब आपको क्या करना है, क्या बोले थे, x वाला को एक तरफ कर लीजिए, अब बाकी सबको एक तरफ रखाइए।
तो यहाँ पर -4x है इस साइड, ठीक है, इक्वल साइन के इधर x है, यानी क्या आएगा प्लस x है, यानी यहाँ पर आके हो जाएगा -x, इधर -3x है, इधर आके हो जाएगा +3x, अब इधर क्या बचा -4 -6, इधर बचा +20, इधर आगे क्या हो जाएगा -20, हो गया। अब आ जाए -4x -x कितना हो गया -5x और +3x कितना हो गया -2x, यानी ये हो गया आपका -2x, ये कितना हो गया -30। अब क्या बोले थे कि दोनों तरफ माइनस है, अब सिंगल सिंगल टर्म है ना, सिंगल सिंगल टर्म है और दोनों तरफ माइनस है, इसीलिए माइनस माइनस चला गया। x इक्वल टू कितना 30/2, क्योंकि 2x माने क्या 2 इंटू एक्स नहीं, तो x इक्वल टू कितना 30/2 माने क्या 50। एक चीज और यहाँ और लिखिए, और लास्ट में लिख लीजिए देयरफॉर, ठीक, ये भी एक प्रोसेस है, इसका यूज आप करते जाइए, यदि मेरा छूट भी जाएगा तो आप लोग नहीं छोड़िएगा, ठीक। अब यहाँ एक है, ये तो मेरा हो गया सॉल्व हो गया। अब मैं वेरीफाई करूँ, इसका वेरिफिकेशन हमको करना है कि यह मेरा सही था या गलत, ठीक। चलिए अब आइए वेरिफिकेशन में आ जाइए। x का वैल्यू 15 डालना है हमको, ठीक है, तो 4 इंटू 5 -15 -2 इंटू 15 -3 इज इक्वल टू 15 -4 -3 इंटू 15 +2 हो गया। चलिए जहाँ जहाँ लाइट है कोई बात नहीं, लाइट खत्म होते जाएगा, हम ऐसे जाएंगे तो लाइट खत्म हो जाएगा, लेकिन बोलते जा रहे हैं। चलो तो 4 इंटू कितना हो जाएगा -10 -2 इंटू कितना हो गया 12, ये हो गया आपका 15 -4 कितना 11 -3 इंटू कितना 17, यानी ये हो गया आपका -40, ये हो गया आपका -24, 11 माइनस कितना 51, ठीक। इसका मतलब नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो मेरा कहाँ गलत है। देखिए वेरिफिकेशन कितना जरूरी है, ठीक, मिला के देखिए, ये कितना हो गया -40, ये कितना हो गया -24, कितना हो गया -64, और ये कितना हो जाएगा 11 -51, ये हो गया मेरा -40। अब बताइए ये सही है नहीं सही है, यानी वेरिफिकेशन करने पर ना हमको पता चला कि मेरा आंसर सही है या गलत है। गलत हो गया, चलो अब हम क्या करते हैं कि कहाँ गलती हुई उसको देखो, ठीक, देखो कहाँ गलती है। 4 5 जा 20, ठीक है, हम लोग इस टर्म को छोड़ दिए, यहाँ जो एक टर्म है -2 इंटू x -3, इस टर्म को ही छोड़ दिए, ठीक। अब इसमें तो नहीं घुसा सकते हैं, नहीं घुसा सकते हैं, अलग से बना के देखो। अब हम उतना नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 4 से 5 को मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 20, 4 से -x को मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया -4x, -2 से x को मल्टीप्लाई किए तो -2x, -2 से -3 को मल्टीप्लाई किए माइनस माइनस प्लस 2 3 या 6, इधर आ जाओ x -4 -3x और माइनस कितना 6 हो गया। चलो अब क्या काम है मेरा, x वाला को एक तरफ करना है, तो यहाँ पर है -4x -2x, ये x इधर आके क्या हो गया -x, ये हो जाएगा +3x। अब यहाँ क्या बचा -4 -6 +20 इधर आके -20 +6 इधर आके क्या हो जाएगा -6। अभी कितना हो गया -6x -x -7x +3x, यानी हो गया -4x। ये आपका कितना हो गया, सब इसमें माइनस में ही है, यानी क्या हो गया -36, दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना हो गया 36/4 इज इक्वल टू 9। अच्छा एक बात बताया था ना आपको, और लास्ट में क्या लिखना है देयरफॉर,
ठीक, अब आ जाइए, अब फिर वेरीफाई कीजिए, इस बार सही है कि गलत। ठीक, वेरिफिकेशन, x का वैल्यू 9 डालो, तो 4 इंटू 5 माइनस 9 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 9 प्लस 2। 4 इंटू कितना आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 2 इंटू कितना 6, 9 माइनस 4 कितना लिखेंगे 5 माइनस 3 इंटू क्या 11, यानी माइनस 16 माइनस 12 5 माइनस 33। ठीक है, अब आ जाओ, ये कितना हो गया माइनस 28 इज इक्वल टू कितना माइनस 18। फिर गड़बड़ है कहीं क्या, अब कहाँ गड़बड़ है देखो तो, x का वैल्यू 9 लाया, 4 इंटू 5 माइनस 9 दिखता है यहाँ पर जो है तो 5 को बदला 15 लिखा गया। ठीक है, ये कितना हो गया माइनस 28, माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 28, दोनों तरफ इक्वल हो गया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। आप समझ गया, इसी प्रकार से सब क्वेश्चन को हमको सॉल्व भी करना है और वेरीफाई भी करना है। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन हो गया, ठीक, अब आ जाओ, इसको तुम अपने से बनाओ, यदि तुम्हारा अपने से नहीं बना होगा तो फिर इसको अपने से बनाएगा। दूसरा क्वेश्चन में आ जाए, अब हम इसको साफ कर दें थोड़ा सा, क्योंकि इस लाइन में आ गया। दूसरा क्वेश्चन के लिए जगह है मेरा, ये क्या है, इसी क्वेश्चन वही है, सिर्फ ये फ्रैक्शन में ला दिया। ठीक, क्या है x/2, पहले क्वेश्चन को सजा लो, x/2 माइनस 3x/4 माइनस 4/3 इज इक्वल टू x/6 प्लस 2। देखो तुम यहां भी एलसीएम ले सकता है, यहां भी लेके बना सकता है, लेकिन उसके बाद फिर भी तो हमको x वाला को अलग और फ्रैक्शन नंबर वाला को अलग करना होगा, तो पहले ही क्यों नहीं कर ले, क्या पहले ही हम कर लेते हैं x/2 माइनस 3x/4 माइनस x/6 इज इक्वल टू 2 प्लस 4/3, क्योंकि माइनस 4/3 है, इक्वल साइन के उधर गया, इसीलिए प्लस 4/3 हो गया। बस चलो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालें, तो 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो सबसे बड़ा कौन है 6 है, हैं? तो 6 में 2 से लग रहा है, 6 से लगेगा ही, लेकिन 4 से नहीं लग रहा है, इसीलिए 6 2 जा 12 करो, उसमें 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, इसीलिए इसका एलसीएम कितना हो गया 12। 2 6 जा 12, 6x, 4 3 जा 12, 9x, 6 2 जा 12, 2x, यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया 3, 3 2 जा 6 प्लस कितना 4, अब कितना हो गया 6x माइनस 9x माइनस 2x, यानी 6x माइनस 11x, यानी क्या माइनस 5x, तो माइनस 5x बाई 12 इज इक्वल टू 10/3। अब यहाँ देखो, ये भी सिंगल फ्रैक्शन है, ये भी सिंगल फ्रैक्शन है, यहाँ पर एक रूल का यूज हम लोग करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, ई माने क्या, कोना कोनी गुना, ई कोना से ई कोना और ई कोना से ई कोना, कोना कोनी गुना, मान इसको बोलते हैं वज्र गुना, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या बोलते हैं इसको, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना, माने इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 5x को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई किए 3 से, तो 12 को कितना से मल्टीप्लाई किए 10 से। ठीक है, यानी माइनस 15x इज इक्वल टू 120, नहीं हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, या माइनस एक्स रहने दो, माइनस एक्स इज इक्वल टू 120 बराबर कितना 15 बराबर कितना 8,
अब देखो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, इसको हम इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 इज इक्वल टू कितना x, यानी x का वैल्यू 8 है। अब सही है कि गलत इसका पता लगाना है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, वेरिफिकेशन। उस साइड में कर देते हैं, फिर साफ कर देंगे। अब आ जाइए इसके वेरिफिकेशन पर, किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का ही वेरिफिकेशन हो रहा है, यानी x का वैल्यू हम लोगों को कितना आया 8। क्वेश्चन मेरा यहाँ है, क्या लिखेंगे 8/2 माइनस 3 इंटू 8/4 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 8/6 प्लस 2, यही ना है, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, माइनस कितना 6, माइनस कितना 4/3, ये हो गया मेरा 8/6 और प्लस कितना 2, एलसीएम कितना लीजिएगा, ये हो गया आपका 4 माइनस 6 कितना -2, ये हो गया आपका -6 -4, ये कितना हो जाएगा 3, एलसीएम कितना होगा यहाँ पर 6, 8 प्लस कितना 12, नहीं। अच्छा एक चीज इसमें देखिए और कि दोनों माइनस में था, दोनों माइनस में जब देखिए ये कितना हो गया मेरा -10/3, ये कितना हो गया 20/6, फिर गलत हो गया ना, दोनों नहीं मिला, काटेगा तो 10/3 हुआ ना, 10/3, अब कहेगा 10/3 10/3 है, भाई यहाँ माइनस है, इसीलिए मेरा ये गलत हो गया। जानता है कहाँ गलती की है, अब फिर तुम देखिएगा कि जो हम लोग बनाए हैं, ठीक, तुम देखेगा, उतना टाइम नहीं है बताने का, तुम देखते 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 आएगा ना, तो कहाँ गलती किया पता है, यहाँ जो लिखा -x बराबर 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा -8, नहीं हो जाएगा, x इक्वल कितना हो जाएगा -8। अच्छा x बराबर जब -8 हुआ, इसको फिर बैठा के देखना होगा ना कि सही है कि नहीं, क्या, फिर बैठा के देखो। अब इसको हम साफ कर दें, अच्छा साफ ही कर देते हैं, x इक्वल टू कितना आ गया तुमको -8, अब बैठा के देखो, देखा वेरिफिकेशन कितना जरूरी है, आप तो समझ गया, यानी x/2, यानी क्या लिखेगा -8/2 माइनस 3 इंटू -8/4 माइनस 4/3 माइनस 8/6 प्लस कितना 2 हो गया। अब ये कितना हो गया मेरा -4, 4 2 जा 8, ये क्या हो गया -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, और माइनस कितना 4/3, यहाँ पर हो जाएगा मेरा एलसीएम कितना ले लो 6, तो -8 और प्लस कितना 12, तो 6 - 4 कितना हो जाएगा 2 - 4/3 और 12 - 8 कितना 4/6, एलसीएम कितना हो गया मेरा 3, 6 - 4, यहाँ पर कितना हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3, ये हो गया मेरा 2/3, ये भी अब दोनों इक्वल हो गया, यानी अब मेरा सही है, यानी अब हर क्वेश्चन में वेरीफाई करेगा, समझ के बाद एक एक क्वेश्चन को वेरीफाई करेगा, इसीलिए हम आंसर किसी का नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे वेरीफाई, बता दिए। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 है, वहां पर हम लोगों का उतना टाइम है, देखो इसको स्पीड में कर देते हैं, 2 गलती बता कर दिखा दिया गया तुमको, और इसको स्पीड में हम बना देते क्योंकि हमको क्वेश्चन भी तो देना है बनाने के लिए। देखो इसको कैसे करेगा, कैसे सॉल्व करेगा, इसको क्वेश्चन तो लिखा दिए हैं, मल्टीप्लाई करेगा किसको 2x से, किसको 2x + 6 को, फिर +1 से मल्टीप्लाई करेगा 2x + 6 को, फिर यहाँ पर है ही -7 से मल्टीप्लाई करेगा x - 2 को, फिर यहाँ पर 4, ठीक है, ऐसे कर दो 4x + 4, इससे मल्टीप्लाई करेगा x - 1 को, माइनस कितना 9x,
2x के 2x को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 12x 1 को 2x से 2x प्लस 6 और क्या करेगा माइनस 7x माइनस माइनस कितना प्लस 14। अब इस 4x से तुम x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेगा फिर प्लस 4 से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तब लिखेगा 9x। ठीक, अब 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 6 माइनस 7x प्लस 14। अब 4x को फिर x से मल्टीप्लाई करेगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 4 माइनस 9x। इस प्रकार से कहेगा तुम कि x स्क्वायर आ गया, सोचेगा ना। तो देखो इधर भी 4x स्क्वायर है इधर भी 4x स्क्वायर है, दोनों तरफ है और दोनों तरफ का साइन भी सेम होना चाहिए। इसका भी साइन कुछ नहीं है तो प्लस, इसका भी साइन कुछ नहीं है तो प्लस, इसलिए कटा। ऐसा नहीं कि प्लस में रहता और उधर माइनस में रहता तब नहीं करता। हाँ, एक तरफ यदि रहता, यदि यहाँ 4x स्क्वायर है यहाँ माइनस 4x स्क्वायर रहता, यदि एक तरफ रहता तो अपोजिट साइन कटेगा, लेकिन दोनों अलग अलग तरफ है तो सेम साइन वाला कटेगा। ठीक है, चलो कट गया। अब तो तुम्हारे लिए आसान हो गया, अब बना सकता है क्योंकि अब हमको क्वेश्चन देना है। ठीक, देखो 10 क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए मात्र। ठीक है, तो 10 का मतलब 20 क्वेश्चन हो गया, नहीं हो गया? कैसे सॉल्व करना है और उसके बाद वेरीफाई करना है। तो 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो 10 क्वेश्चन वेरीफाई भी करना होगा। आंसर चाहिए ना तुमको, क्या तो उसके लिए तो मेहनत करेगा आंसर के लिए। ठीक, क्वेश्चन बोल दें एक बार, टाइम है जितना टाइम है उतना हो जाएगा तो होगा। 5 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 7 इंटू 6 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 24 माइनस 3 इंटू 8 माइनस एक्स। ठीक, दूसरा x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 5x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 प्लस 47। थर्ड x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फोर्थ 2y प्लस 7 माइनस 3 इंटू 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2y माइनस 8 प्लस 2 इंटू 3y प्लस 2। 5m इंटू m प्लस 7, जहाँ x है वहाँ x का वैल्यू निकलेगा, इसलिए अलग अलग दे दिए हैं। जहाँ y है वहाँ y का वैल्यू निकलेगा।